खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत ही देख रहे हैं आप। और आज खबर बना रहा हूं पहली बार भोजपुरी पर। एक पोस्ट देखता हूं कि अनुपमा यादव एक पोस्ट करती हैं, भोजपुरी की गायिका हैं, वो पोस्ट करती हैं और उस पोस्ट में एक खास जाति के लोगों को टारगेट करती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं जातिवाद पे कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, जातिवाद को मैं महत्व नहीं देता हूं, लेकिन ये जातिवाद को जन्म देने वाले, जो जातिवाद की जो है जन्मदायिनी कहिए, ये भोजपुरी के कलाकार आज कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपमा यादव जी, आपके साथ गलत हुआ वो सही बात है, हो सकता है कि आपके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन एक गांव में जाती हैं आप और 1,40,000 रुपये लेके जाती हैं, समय कुछ और देती हैं और पहुंचती कभी और हैं। सबका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूं। और उसके बाद जब दर्शक का डिमांड होता है वहां पे कि आप भक्ति गाना गाइए, तो आप भक्ति के जगह पे वहां पे प्रेम प्रसंग करने लगती हैं अपने एक्स के साथ में। लोग समझ गए होंगे मैं शिव कुमार बिक्कू की बात कर रहा हूं। और उसी मामले पर वहां के लोग भड़क जाते हैं। उनका ये मांग होता है कि आप जो है आई हैं यहां पे जागरण में, तो जागरण गाइए, लेकिन वहां पे तो चल रहा था प्रेम प्रसंग। अब एक चीज बता दीजिए, जो जनता, जो गांव वाले आपको 1,40,000 रुपया दे करके जब बुलाए हैं, तो समय पे तो खोजेंगे आपको, और साथ साथ में ये भी खोजेंगे कि पूरे टाइम, जितना टाइम के लिए आप आई हैं, आप गाना सुना करके जाएं। लेकिन ये मोहतरमा करने लगती है नखड़ा, और नखड़ा में भी क्या करती है कि एक गाना गा करके बैठ जाती हैं 11:30 बजे। जैसा कि वहां के जो मुखिया जिसपे इन्होंने आरोप लगाया है मारपीट का, उनका कहना है कि 11:30 बजे ये आती हैं, जिसका पूरा स्क्रीनशॉट है कि मोबाइल पर ये कह रही है कि 9:30 बजे मैं पहुंच गई थी। तो 9:30 बजे अगर आप पहुंच गई थी, तो उनसे कैसे आप 10:30, 11:30 बजे तक जो आप उनसे एड्रेस मांग रही हैं कि मैं गुम हो गई हूं, भूल गई हूं। ये रोना धोना छोड़िए, महिला होने का फायदा मत उठाइए। और सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार ये जातिगत जो बीज जो इन कलाकारों ने बोया है ना, अगर बिहार में जाति का बीज अगर किसी ने बोया है, वो है भोजपुरी के कलाकार। भोजपुरी के वो गायक जातिवादी गाना गाते हैं, जातिवाद पर बहस करते हैं, और उसके बाद जब कहीं इनके साथ इनके किए हुए कर्मों के कारण उठपटांग हरकतें होती हैं, तो वहां पर किसी जाति को टारगेट करती हैं। माफ करिएगा, यादव समाज के लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि ये न यादव की हैं, न ये भूमिहार की हैं। कोई भी कलाकार किसी जाति का नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये जातिवादी गाना गा गा करके पूरे बिहार को गंद मचा रखा है इन लोगों ने। अगर किसी ने बिहार को बर्बाद किया है, बिहार की संस्कृति को बर्बाद किया है, तो वो है भोजपुरी गायक। भोजपुरी में अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले, समाज को कलंकित करने वाले, और आज समाज में जो है लड़कियों के मान मर्यादा के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़कियों के मान मर्यादा को उछालने वाले, क्योंकि इन्हीं के सिखाई हुई कदमों पे आज तमाम सोशल मीडिया पर नचनियों की संख्या ज्यादा हो गई है। और ये आरोप लगाती हैं कि जातिवाद हुआ इनके साथ। आप मोहतरमा वहां पे गई थी, डांस करने के लिए गई, नाचने के लिए गई, गाने के लिए गई, तो लोगों ने 1,40,000 रुपये आपको पे किया आपके पर्सनल अकाउंट में, तो आपसे वो चाहेंगे कि आप यहां पे आकर के भक्ति भजन गाएं, न कि वहां पर जो है नखड़े दिखाएं। आपने मारने वाले का तो नाम बता दिया कि उन्होंने कहा कि भूमिहार के गांव में आई हो। जब मुखिया जी से मेरी बात हुई, वो भी बात मैं आगे सुनाऊंगा, उन्होंने कहा इस गांव में केवल भूमिहार ही नहीं है, इस गांव में यादव जी भी हैं, इस गांव में नाई भी हैं, रजक भी हैं, सब लोग हैं।
लेकिन आपने केवल और केवल एक जाति विशेष को टारगेट किया। आप ही के जाति के लोग एक समय था कि आपका विरोध कर रहे थे। कारण यह था कि आप इसी प्रवृत्ति की हैं। आप न यादव हैं, न आप भूमिहार हैं, आप एक कलाकार हैं, और वो कलाकार हैं जो कलाकार समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहा है। तो आनंद जी बात कर रहे बनी रुआ। जी जी हाँ भैया। कहाँ से आप मुखिया हैं? जी हमरा ग्राम पंचायत हुआ कुटरी। कुटरी ग्राम पंचायत हुआ जो है। और जी, एक कार्यक्रम के दौरान एक पोस्ट लिखती है अनुपमा यादव। मैं हाँ, हाँ। आपको एक बार बता दूं, मैं भ्रष्टाचार पे अपनी आवाज उठाता हूं। मैं कभी भी जो है जातिवाद और खास करके जो है मैं इन जो है गंदे कलाकारों को मैं कवर नहीं करता हूं। गंदा कलाकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाँ, समाज को अगर किसी ने खराब किया है तो इन कलाकारों ने खराब किया है। कि किसी का पक्ष जाने बिना मैं तमाम मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने वहां पर मतलब पिस्टल के दम पर आपने उनको जो है वहां पे मारपीट किया, गाली गलौज किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुखिया जी आप बता दीजिए अपने मुखमंडल से। हाँ, हम बता रहे हैं भैया कि दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों के द्वारा अनुपमा जी का बुकिंग किया गया था जागरण संध्या का आयोजन के लिए। अब आप हमको बताइए, जागरण संध्या में प्रेम प्रसंग का मामला आएगा या भक्ति गीत होगी? बिल्कुल भजन होगा। बिल्कुल। जागरण संध्या का आयोजन के लिए उनको लाया गया था 14 अक्टूबर का रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए बुकिंग था। ठीक है। अनुपमा जी और अमित आशिक के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 9 से 9:30 बजे पहुंच गए थे। ठीक है। जबकि वो 10:44 तक जो मैसेज करती हैं उसमें वो रास्ता भटक जाती है, पावापुरी से दूसरे गांव के रास्ते आती है। जो आदमी 10:44 में हमारे गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या वो स्क्रीनशॉट मुझे आप दे पाएंगे? एकदम हम उपलब्ध कराएंगे आपको स्क्रीनशॉट। आगे बताइए। ठीक है। अब वो कलाकार मेरे गांव पे, मेरे मंच पे, मेरे गांव के मंच पे 11:30 बजे पहुंचती है। जी ठीक है। 9 बजे का कार्यक्रम तय था, 11:30 में पहुंची है। 12:30 से वो कार्यक्रम करना शुरू की। एक भजन गाती है माँ देवी का। एकदम बिल्कुल सच बता रहे हैं आप। एकदम बिल्कुल सच बता मुखिया रहे जी हैं। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि कम से कम झूठ का सहारा आप तो नहीं लेंगे, हम जानते हैं। झूठ का सहारा नहीं लेंगे और सब चीज का बजाबते रिकॉर्डिंग है। जी जी रिकॉर्डिंग है, वो सारा कुछ टाइमिंग के साथ आपको भेज दिया जाएगा। जी जी। ठीक है। क्योंकि मैं मुखिया जी मैं बता देता हूं, मैं जो पोस्ट पढ़ा जो है तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक जाति विशेष को लेकर के नहीं, ये पूरे भूमिहार समाज को क्यों गलत अभिनव है तो अभिनव को आप गलत कहिए। हाँ। गलत कोई एक आदमी है तो उसी एक इंसान को गलत कीजिए, पूरे समाज को आप गलत नहीं कर सकते। और जातिवाद जो है ना, जातिवाद सर इनके अनुपमा जी के दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि जब उनका आप पोस्ट पढ़े होंगे तो हमें ये आशा होगा कि आप उनकी पोस्ट को पूरे अच्छी तरीके से और पूरा पढ़े होंगे। जब वो नीचे में टैग करते हैं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला टैग है, दूसरा टैग तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को करते हैं। क्या नीतीश जी के बाद बिहार सरकार में नंबर तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी का है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का है? जी। आप नीतीश कुमार के बाद विजय सिन्हा जी को टैग करते, सम्राट चौधरी को टैग करते। शॉर्ट में हम लोग निपटाएंगे मुखिया जी, शॉर्ट में हम लोग निपटाएंगे, लेकिन हमको एक चीज बता दीजिए। बिहार के डीजीपी को आप टैग करते। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हमको एक चीज बता दीजिए जो है। हाँ। एफआईआर तो दर्ज हो चुका है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज हो चुका है आपके नाम से, बाय नेम्ड एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ, बाय नेम्ड एफआईआर है। 75 अज्ञात लोग भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि उधर के तरफ से भी कुछ किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि उन पर SC ST का भी मुकदमा शायद किया गया है, जैसा सुनने में आ रहा है। आवेदन दिया गया है, इन लोग का पूरा दबाव बनाया जा रहा है नवादा प्रशासन पे कि ऐसा नहीं कीजिए, नहीं एफआईआर कीजिए। नवादा प्रशासन अभी तक उस आवेदन को, एक दलित की आवाज को दबा करके रखे हुए है। हाँ। और वो लड़का बता रहे हम आपको, नवादा सदर अस्पताल में दिखा करके पावापुरी रेफर हुआ, पावापुरी उसका नहीं सर्जरी करके उसको PMCH रेफर किया। आप ही के ऑडियो में मैंने कहीं सुना कि उसके गुप्तांग पे वार किया गया था। एकदम उसके गुप्तांग पर जब उनके बाउंसर मारे, बाउंसर लेकर के चलते हैं कलाकार लोग आजकल। और उनके बाउंसर को इतना भी समझदारी नहीं है कि पब्लिक के साथ भिड़ जाती है। एक आदमी के साथ, 2 आदमी, 5 आदमी के साथ भिड़ सकते हैं। पब्लिक मूवमेंट है तो बाउंसर को अपने आदमी को सुरक्षित करना चाहिए, उनसे बात करने देना चाहिए। एक बहुत ही मतलब, माफ करिएगा, बहुत मतलब बड़ा सवाल कर रहा हूं। आप देखने वाले, आप पैसा दे के बुलाने वाले? नहीं, पूरा कमेटी पैसा देके बुलाने वाला, मतलब पूरा गांव। ठीक है, पूरा गांव पैसा देके बुलाने वाला। हाँ। तो गांव गाना सुनने के लिए बुलाया था कि मारने के लिए बुलाया था?
अब यही बात है, यही बात सुनिए। और अगर कोई पूरे गांव मिल करके अगर मारता है, अमित आशिक का बयान आ रहा, अनुपा जी का पूरा गांव टूट पड़ा, 70 लोग आ गए, 75 लोग। अब बताइए 75 लोग जब मारने पीटने लगेगा तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि हर आदमी इंज्योर्ड हो जाएगा। उस पोस्ट में एक चीज कहा गया है हाँ कि ये भूमिहारों का गांव है, हाँ, यहां पर एकदम तुम्हारा नहीं चलेगा और तुमको जी। बर्बाद कर नहीं नहीं देंगे नहीं, यहीं अब पे, हम आपको बता देते सर हैं में कि गोली हम मारेंगे। हमारे गांव में भूमियार है, हमारे गांव में रजक हैं, धोबी जिनको कहा जाता है, हमारे गांव में बढ़ी है, हमारे गांव में राउत है जिनको धानुक कहा जाता है, हमारे गांव में पासवान है, हमारे गांव में दलित समाज से रविदास है, हमारे गांव में मांझी है, हमारे गांव में चौधरी है, हमारे गांव में महतो है, हमारे गांव में कोयरी है। तो कैसे पोस्ट के भूमियारों अनुसार का तो गांव हुआ? पोस्ट के अनुसार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पोस्ट हाँ। के अनुसार तो किसी मांझी को टारगेट नहीं किया गया, पोस्ट के अनुसार तो किसी रजक को टारगेट नहीं किया गया। बस आखिर इसके अपने मन पीछे से क्या बना मंशा देना हो है कि सकती पूरे है? पूरे भूमियार का गांव है, अपने मन से बना देना है। गांव सिर्फ भूमियारों का नहीं होता, गांव हर लोगों का होता है। और हम्म मेरे गांव में उनको पता होना चाहिए अनुपमा जी के कि लगभग 7-8 जाति के लोग रहते हैं हम्म। और सब बड़े इज्जत से रहते हैं, सब अब लोग एक एक दूसरे को कॉन्क्रीट इज्जत बता के दीजिए नजर कि से। मामला कहां से बिगड़ा था, कॉन्क्रीट बता मामला, दीजिए शॉर्ट में। हाँ, मामला बिगड़ा कि अनुपमा जी लेट से आई और 11:30 में आई, 12:30 में 2 गाना गा करके इसका बैठ गई। और सच, इसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा, मैं लगा हाँ दूंगा। हाँ हाँ, एकदम 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 दे दूंगा। दूसरी सबसे मुख्य बात कि 2:30 बिना कुछ बोले वो स्टेज पे से उतरी और अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो बोल रही है 3:40 पे। नहीं नहीं नहीं, एकदम 2:30 एकदम लाइव चल रहा है कार्यक्रम, लाइव था, कोई भी यूट्यूब पे खोल करके देख सकता है। अब हम्म। हो सकता है वो अपने आईडी से डिलीट कर रहे हो, क्योंकि वो अनुपमा जी हर कार्यक्रम अपना लाइव रखती है, तो फिर नारू मुराद का कार्यक्रम 4 घंटे में फेसबुक से क्यों डिलीट हो गया? अच्छा, अब वो उन्होंने अपना फेसबुक से वो डिलीट भी कर दिया। हाँ, फेसबुक से जब आप हर जगह कार्यक्रम करते हैं तो सब जगह अनुपमा जी लाइव रहती है, तो नारू मुराद से फिर क्यों नहीं लाइव थी? और जब लाइव थी तो फिर 4 घंटे में पोस्ट क्यों डिलीट हो गया? हम्म। 4-6 घंटे में पोस्ट डिलीट होना क्या दर्शाता है? खैर, ये तो जनता से पूछ लेते हैं, एक बार जनता कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी कि आखिर हाँ, अनुपमा जी ने अपना लाइव डिलीट क्यों किया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर उस गांव में तमाम जाति के लोग थे तो केवल भूमिहारों को टारगेट क्यों किया गया? ये जानकारी लेने की बात है, ये जानकारी लेने की बात है कि नारू मुराद में किस जाति के कितने लोग हैं। ये तो आपको भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल बता देगा, नारू मुराद का वेबसाइट बता देगा, नारू मुराद का अपना वेबसाइट है, वो बता देगा कि किस जाति के किस जाति के लोग वहां रहते हैं। उस गांव में उनके भी, अगर मान लीजिए जब जातिवाद की बात हो रही है, हाँ, उनके भी जाति के लोग होंगे तो क्या? उनके, हाँ, जैसे आप वो कहते हैं कि यादव जाति से मेरा मतलब शुरू से लगाव रहा है, बहुत क्लोज संबंध रहा है। कम से कम ऐसे जरूर मैंने हमारे हमारी जानकारी में मेरे 50% से 70% हमारे मित्र मुखिया जी यादव वो समाज, ये यादव आरोप समाज से हैं। लगाती हैं हाँ कि बिहार में जातिवाद है, आज हमें समझ में आया। हाँ। जातिवाद पे गाना वो गाती हैं। जातिवाद अनुपमा जी के दिमाग में है। तब तो नीतीश जी के बाद तेजस्वी जी को टैग करती हैं, तेज प्रताप जी को टैग करते हैं, पप्पू यादव जी को टैग करती हैं, लेकिन डीजीपी साहब को नहीं टैग कर पाती हैं। डीजीपी साहब को, बिहार पुलिस को नहीं टैग करती है। ये सोचने वाली बात है कि इस केस का जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ निगरानी विभाग है, वो करवा सकते हैं, क्या बिहार पुलिस के अनुपमा डीजीपी यादव, करवा सकते हैं, बिहार पुलिस ऐसा तो कर नहीं सकती है। कहीं अनुपमा यादव जो है औरत होने का गलत फायदा उठा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वो जो अनुपमा जी आरोप लगा रहे हैं मेरे साथ मारपीट किया गया है, 75 अज्ञात लोग और अभिनव आनंद और अविनाश कुमार के द्वारा किया गया है, तो ये 77 लोग मिलकर के किसी भी 4 या 5 कलाकार के साथ अगर मारपीट और बदसलूकी करेगा तो एक भी कलाकार इंज्योर्ड नहीं होगा, इंजुरी होगा कि नहीं, घायल होगा कि गाड़ी का नहीं? शीशा तोड़ दिया आप लोग। वो तो जब गाड़ी का, वो तो कह रहे गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, शीशा तोड़ दिया गया, गाड़ी चूर दिया गया, तो उसी गाड़ी से वो वारसलीगंज थाने गई है। वारसलीगंज थाने के सीसीटीवी फुटेज में उनका गाड़ी आया होगा ना। वारसलीगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में उनकी गाड़ी आई। मतलब आपको ये भी शक है कि मतलब बाहर जाने के बाद गाड़ी को छूट दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वारसलीगंज थाने तक गाड़ी को नहीं चुरा गया। वारसलीगंज थाने के फुटेज में जाकर के आरोप उनका जो लगाया गया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब अगर गाड़ी उनकी चोरी हुई निकली, इसका हाँ? मतलब है, आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साजिशन गाड़ी को चुरा गया। एफआईआर करने के बाद ना वो चूरे होंगे, क्योंकि अगर उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त है, गाड़ी को चूर दिया गया, तो अनुपमा जी फिर गए कैसे, और गए तो फिर अपना गाड़ी का फोटो एफआईआर के साथ क्यों नहीं लगाई? वो कह रही है कि पिस्टल भी आपने दिखाया, क्या लाइसेंसी पिस्टल है आपके पास? मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं। तो पिस्टल कहां से लाए आप?
मेरे पास तो पिस्टल था ही नहीं, अगर है उनके पास एविडेंस है और पिस्टल दिखाया तो एफआईआर में उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया कि पिस्टल दिखाया गया? अच्छा, एफआईआर में उन्होंने जिक्र नहीं किया। एफआईआर में जिक्र नहीं किया गया। जब मेरे तरफ से बयान गया उनके प्रति कि लेट से आए और जल्दी चले गए, इस कारण भीड़ उग्र हो गई, 5-7 हजार आदमी, 7 हजार लगभग आदमी का भीड़ था, तब वो एक नया आरोप गठन नॉर्मल करते सी हैं। बात है कि दुर्गा पूजा समिति किसी अगर हम पिस्टल दिखाए सर, एक मिनट, अगर हम पिस्टल दिखाए तो अनुपमा जी इसका जिक्र एफआईआर में क्यों नहीं की? नॉर्मल सी बात है कि कहीं पे भी अगर आप जो है कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो पूरे गांव का एक मतलब समिति का पैसा लगा हुआ होता है और वहां के लोग चाहते हैं कि आप पूरे गांव के एक एक लोग का लगा हुआ रहता है, क्योंकि चंदा करके लोग उनको लगता है कि जब आप यहाँ पे आई हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना कार्यक्रम दीजिए। आपका कार्यक्रम आपको सुनने के लिए वहां लोग आपको बुलाया था, आपको देखने के लिए नहीं उसमें कहा गया कि बिक्कू जी के साथ भी मारपीट हुआ है। नहीं, बिक्कू जी के साथ किसी बिक्कू जी बचाने गए थे, आप लोगों ने बिक्कू जी के साथ बचाने के लिए आए होंगे। भीड़ उग्र था, भीड़ का कहना था अनुपमा जी का कार्यक्रम होना चाहिए। अंत में भीड़ को हम काफी समझा बुझा, मारने वाले का तो जाति खोला गया, बचाने वाला का जाति नहीं खोला गया अभिनव जी। नहीं, हाँ, बचाने वाला का जाति बताइए, बचाने वाला किस जाति से थे? जब वो कह रहे हैं कि बिक्कू जी हमको बचाने आए, तो बिक्कू जी किस जाति से थे? बिक्कू जी तो भूमिया जाति से थे। चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये था कि आपका राय लेना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे अभिनव आनंद एक आज के डेट में विलन बने हुए हैं। अभिनव आनंद से मैंने इसलिए बात किया क्योंकि अभिनव आनंद का भी पक्ष रखना जरूरी था। कोशिश करूंगा मैं अनुपमा यादव का भी पक्ष रखूं, लेकिन बिहार की जनता से मैं पूछता हूं कि आखिर इसमें रियलिटी क्या है? जातिवाद फैलाने में जो है क्या कलाकारों का, खास करके भोजपुरी के कलाकारों का हाथ है या नहीं है? ये यहाँ के कमेंट, आप लोग जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं या इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जाते जाते एक बार फिर ओपिनियन कुछ ले लेते हैं मुखिया जी से। बोलिए मुखिया जी। हमारा ये कहना है कि भोजपुरी जगत को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इससे पहले भी अक्षरा सिंह समस्तीपुर में घटनाक्रम मालूम चला हुआ कि स्टेज पे माइक फेंक करके चली गई। अनुपमा जी लोग ठगी करने का सर एक मिनट सुन लिया जाए, ये लोग ठगी करने का एक नया सिस्टम बनाया है। अच्छा, लोग 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए अनुपमा जी को दिया गया। क्या 1.5 गाना के लिए? 2 गाना भी वो सही से नहीं गाई, 1.5 गाना गाई है। उनका प्रेम प्रसंग सुनने के लिए नहीं बुलाया गया था। माता का जागरण था, दुर्गा पूजा, माता का जागरण होगा। आपने क्या? हाँ, अकाउंट पेमेंट अनुपमा जी के निजी अकाउंट में पेमेंट किया गया, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। 1,40,000 रुपए का। 1,40,000 में लोग आपका चेहरा देखने के लिए आपको बुलाए थे कि आपको सुनने के लिए बुलाए थे? 7,000 लोग आए हुए थे, सिर्फ मेरे गांव के लोग नहीं थे, पूरे इलाके के लोग थे वहां। 7,000 लोगों की भीड़ थी अनुपमा जी को सुनने के लिए, उनका कार्यक्रम सुनने के लिए। और वो 1.5 गाना गाती है। उनका एक नया है, 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे, एफआईआर करके जाएंगे। मतलब अगर ऐसा होगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ठगी कलाकारों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। सुनने में आ रहा कि वो कह रही हैं कि अब जो है नवादा जाने में भी मुझे डर लग रहा है। नहीं, ऐसा आप वो कह रहे हैं तो उनके दिमाग में बताए तो हम आपको जातिगत पूरा उनके दिमाग में कूट करके भरा हुआ है। जाति उनके दिमाग में कूट करके भरा हुआ है। और वो हमको बोलती है, मेरा पारिवारिक लगाव रहा है यादव समाज से कम ऐसे बिहार के 10 नामचीन लोग होंगे, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और नेता, वर्तमान में विधायक है। उन दर्शकों में मुखिया जी एक बार जाते जाते मैं ये भी पूछूंगा, उन दर्शकों में बहुत सारे यादव समाज के लोग भी होंगे? बहुत सारे नहीं, लगभग 30% से 40% यादव समाज से। क्या उन यादव समाज के लोगों ने भी कहा क्या कि हमारे बिटिया के साथ जो है यहाँ पे जातिवाद हुआ? जब भीड़ उग्र हुआ था तो यादव समाज के लोगों का भी ये मांग था कि अनुपमा जी आई है गाने के लिए, वो गाएं, वो अपना गाना गाएं, भजन गाएं। उनका भी मांग था, उनको भी चाहत थी सुनने की। तो भजन के जगह पे तो कुछ और चल रहा था। वही सोचने वाली बात है। उनका बुकिंग जो था वो जागरण संध्या के लिए था। मेरे यहाँ जो पोस्टर जो है वो भी, अब जब पोस्टर आया तो जागरण संध्या का आयोजन के लिए हमने पोस्टर लगाया था, न कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनका गाना और प्रेम प्रसंग। वो लोग अपना प्रेम प्रसंग का कहानी कह रहे थे। आप यूट्यूब पे देखिए, प्रेम प्रसंग की कहानी कह रहे हैं। मैंने देखा है। चलिए अभिनव आनंद जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा
कि जहां तक जो है बात है, मैं जातिवाद में विश्वास रखता नहीं हूं जो है, और मैं बिल्कुल ना नहीं, रखने भोजपुरी की को चीज कभी भी कवर नहीं भी नहीं करता हूं, लेकिन एक जी। खास जाति विशेष की जब बात आई तो मुझे भी लगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो बार बार गाना गा करके जो है, बार बार जो है जातिवाद वाला जो है पोस्ट डाल करके, और खास करके जातिवाद वाला गाना गा करके जो है जातिवाद फैलाने का काम करती हैं, और आज बिल्कुल वही सही, बिल्कुल जातिवाद सही। का आरोप लगा रही हैं। इसके लिए पक्ष जाना आपका जरूरी था। धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें।